नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रेम कुमार हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये इक्वेशन पढ़ी, x + y = 5। ये लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण है। या फिर हमने पढ़ा sin थीटा प्लस cos थीटा = 0। ये इस तरह की इक्वेशन अभी तक हमने पढ़ी। ठीक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? तो चलिए दोस्तों, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन in which derivative is involved। an equation in which derivative is involved यानी वह समीकरण जिसमें अवकलज उपस्थित हो क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। तो दोस्तों, देखते हैं कैसी इसकी फॉर्म होगी। यानी कि अगर मैं लिखूँ dy/dx और प्लस y = 0, तो ये क्या है? ये एक अवकल समीकरण है। ये क्या है? ये एक अवकल समीकरण है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या? एक डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव मतलब उसका अवकलज यानी कि डेरिवेशन होगा। तो वही हमारी क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की छोटी सी पहचान है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? वही क्या होगी? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ये लिख दिया जाए d2y/dx² प्लस dy/dx और प्लस y = 0। तो इसमें डेरिवेटिव है। ठीक, ये सब क्या है? डेरिवेटिव है। तो जिसमें डेरिवेटिव हो, अवकलज हो, वो हमारी क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक, तो अवकल समीकरण की डेफिनेशन पता चला। अब आगे समझते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि की ऑर्डर क्या होता है? अवकल समीकरण की कोटि की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी उसकी कोटि क्या होगी, इस बारे में जानकारी देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें डेरिवेटिव होगा। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा, द हाईएस्ट डेरिवेटिव, क्या? जो सबसे बड़ा होगा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट। अधिकतम अवकलज जो होगा, अधिकतम अवकलज की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट। जो इक्वेशन हमें दी गई होगी, उस इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, उस मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कहलाता है। वही हमारी कोटि की कहलाती है? अवकल समीकरण की कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, dy/dx प्लस के x = 0। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना है? dy/dx। इसका डेरिवेटिव कितना है? dy/dx। तो डेरिवेटिव जब dy/dx है और इसका ऑर्डर कितना है? कितनी बार इसका डेरिवेटिव हुआ है? 1 टाइम। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस के x = 0। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है। तो हमें देखना होगा इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए कि इस इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही इक्वेशन का क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो एक dy/dx एक डेरिवेटिव ये है, एक d2y/dx², तो एक डेरिवेटिव ये है। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ? d2y/dx²। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि एक इक्वेशन और लिखी जाए, d2y/dx² प्लस dy/dx
dx² प्लस x इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर कहलाएगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, dy/dx? नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव है d2y/dx²। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा और कितनी बार हुआ है, 2 टाइम, तो वही इसका ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। जैसे कि और समझिए, d2s/ds² की होल पावर 5 प्लस d3s/ds³ प्लस s इक्वल्स टू 0। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव d2s/ds², नहीं, ये इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है। इसकी पावर हाईएस्ट है लेकिन इसका डेरिवेटिव हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, d3s/ds³। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही क्या क्या उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3। ऑर्डर मतलब कोटि, ऑर्डर क्या, कोटि। तो इसकी कोटि कितनी हुई, 3 हुई, यानी कि इसका ऑर्डर 3 हुआ। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों आगे समझते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे समझते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की घात। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ समझिए, कहीं कहीं इक्वेशन में इस तरह से लिखा हुआ होता है y डैश। तो y डैश का मतलब होता है dy/dx। कहीं लिखा होता है y डबल डैश, इसका मतलब होता है d2y/dx, यानी डबल टाइम डिफरेंशिएशन, डबल टाइम डिफरेंशियल। y ट्रिपल डैश तो d3y/dx³, यानी जितने डैश उतने टाइम इसका डेरिवेटिव। ठीक, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहली बात तो जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है शुड बी वेल डिफाइंड, शुड बी वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित होनी चाहिए, सुपरिभाषित होनी चाहिए। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अगर उसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है तो वो डिग्री कैसी होनी चाहिए, वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, यानी सुपरिभाषित होनी चाहिए। अब वेल डिफाइन कैसे होगी, समझो। अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव है dy/dx, ये डेरिवेटिव है, अगर ये डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ आता है, क्या, किसी फंक्शन के साथ आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइन होगी। यानी जो डिग्री है वो क्या होगी, हमारी नॉट डिफाइन होगी, यानी कि परिभाषित नहीं होने की, परिभाषित नहीं है। अगर डेरिवेटिव हमारा किसी इक्वेशन में किसी फंक्शन के साथ आया है तो वहाँ पर हमारी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, डेफिनेशन, यानी कि परिभाषित नहीं होगी, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान के चलो आपके साथ साइन फंक्शन दिया गया, उसका डेरिवेटिव दे दिया dy/dx, तो यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होने की, यानी हम उसकी घात को बता ही नहीं सकते, वो परिभाषित नहीं होगी। जैसे कि हमारे साथ आ चुका कोस dy/dx, तो यहाँ पर भी क्या, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री हम परिभाषित नहीं कर सकते, घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे कि log dy/dx, तो ये भी फंक्शन के साथ आया है, तो जब कभी भी डेरिवेटिव फंक्शन के साथ आएगा तो डिग्री नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर भी डिफाइंड नहीं है, यानी कि यहाँ घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते। या e⁻dy/dx आया, e⁻dy/dx, तो यहाँ पर भी डिग्री नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होगी। तो डिग्री को हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब डिग्री क्या हो, वेल डिफाइन हो। डिग्री क्या हो, वेल डिफाइन है, यानी सुपरिभाषित हो। अगर डिग्री वेल डिफाइन है किसी इक्वेशन में तो ही डिफाइन हो सकती है, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई डेरिवेटिव आया है तो डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। चलिए चेक करते हैं कैसे डिफाइन होगी। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे d2y/dx² की पावर 2 प्लस sin y = 0। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें कोई हमारा डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ है या नहीं, यानी कि इक्वेशन डिफाइन है या नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव हमारे फंक्शन के साथ नहीं है, साइन के साथ सिर्फ कॉन्स्टेंट है y है, साइन के साथ एक एंगल दिया गया है, ठीक, कोई डेरिवेटिव नहीं दिया गया। जब किसी फंक्शन के साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है तो वहाँ पर डिग्री डिफाइन होगी, और डिफाइन हम उसको, जब डिग्री डिफाइंड है तो हम उसको क्या, फाइन कर सकते हैं। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा है। डिग्री क्या है,
किसी भी इक्वेशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है यानी अधिकतम अवकलज है, उसकी जितनी पावर घात होंगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, d2y/dx², और इसकी कितनी पावर है 2, तो जो हमारी डिग्री होगी यानी कि जो हमारी घात होगी इस इक्वेशन की क्या कहलाएगी, वो 2 होगी। ठीक, जैसे कि मैं लिख दूँ dy/dx प्लस cos y = 0, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो दिखाई दे रहा है dy/dx, और जिसकी पावर क्या है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री हमारी कितनी हुई, डिग्री हमारी कितनी हुई 1 हुई, डिग्री कितनी है 1 है। ठीक, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे कि मैं लिख दूँ एग्जाम्पल में y डैश प्लस y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस y ट्रिपल डैश = 0, मुझे इसकी डिग्री बतानी है। तो हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2 3 1, तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 3 है, और इसकी पावर कितनी है 1, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी जितनी पावर उसकी उतनी ही डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी हुई भाई, इसकी डिग्री भी 1 हुई। डिग्री यहाँ पर 2 नहीं होने की, डिग्री क्या होगी 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री का क्वेश्चन समझ में आया। तो दोस्तों चलिए अब एनसीईआरटी बुक से बेस एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों में कोटि व घात बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा बेस एनसीईआरटी है। ठीक, एनसीईआरटी की चैप्टर 9 और उसकी एक्सरसाइज 9.1 के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है d2⁴ अपॉन dx2⁴ प्लस साइन y डबल डैश = 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमें इसमें बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले बात हम ऑर्डर की करते हैं, ऑर्डर कोटि। तो अभी दोस्तों मैंने ऑर्डर की डेफिनेशन भी दी। तो ऑर्डर क्या होता है, जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा जितनी बार, वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने टाइम हुआ है, 4 टाइम हुआ है, तो उसका ऑर्डर कितना हुआ 4 हो चुका। ठीक, बात करते हैं इसके डिग्री की, कि डिग्री क्या होगी, डिग्री यानी कि घात क्या होगी। तो डिग्री की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जो डिग्री होती है वेल डिफाइन होनी है। डिग्री क्या होती है, वेल डिफाइन, सुपरिभाषित होती है कोई भी घात किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी कि अवकल समीकरण में। और वेल डिफाइन का मतलब कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमारे किसी भी फंक्शन के साथ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव किसके साथ आया है, फंक्शन के साथ आया है। तो जो डिग्री होगी तो डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन यानी कि जो घात है अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ऐसा क्यों हुआ कि वो वेल डिफाइन क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हुआ कि वो वेल डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इज नॉट पॉलिनियमल डेरिवेटिव, इज नॉट पॉलिनियमल डेरिवेटिव, यानी कि इसका जो रीजन होगा, रीजन कारण जो होगा कि ये डिफाइन क्यों नहीं है, कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनियमल डेरिवेटिव, पॉलिनियमल डेरिवेटिव यानी कि जो हमारी अवकलन समीकरण है वो अवकलज के बहुपद में नहीं है, अवकलज का बहुपद नहीं है, अवकलज का बहुपद नहीं है, इसलिए डिफाइन नहीं है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। और मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी। लेकिन डिग्री के लिए फंक्शन यानी डेरिवेटिव जो है फंक्शन के साथ नहीं होना चाहिए। अगर डिग्री के लिए डेरिवेटिव फंक्शन के साथ है तो वहाँ पर हमारी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। और एक नोट पॉइंट और, नोट पॉइंट की जो ऑर्डर होते हैं या जो डिग्री है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा कैसे होती है, धनात्मक होती है, कभी वैल्यू माइनस में नहीं होगी,
हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड ये है कि y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या बताना है, डिग्री और ऑर्डर। तो सिंपल है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, y डैश, तो ऑर्डर कितना हुआ 1। और डिग्री के लिए पहले इक्वेशन चेक करो डिफाइन है या नहीं है। तो बिल्कुल वेल डिफाइन है, क्योंकि कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन के साथ नहीं है, और जब डेरिवेटिव फंक्शन के साथ नहीं है तो इसकी डिग्री होगी। और डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी कितनी हुई 1। ठीक, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ds अपॉन dt की पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वस टू 0। तो दोस्तों देखो, इसमें फिर वही ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर बार बार मैं बता चुका हूँ, ऑर्डर क्या होगा कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारा ऑर्डर कहलाता है, यानी कि कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ds अपॉन dt, नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव है d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो कितना डेरिवेटिव हुआ 2 टाइम, तो ऑर्डर क्या हुआ 2। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की, यानी कि घात की। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो इसकी पावर कितनी है, ds अपॉन dt स्क्वायर की कितनी है 1। तो डिग्री कितनी हो चुकी 1। तो ऑर्डर 2, डिग्री 1। तो सिमिलरली क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो भी हो करके देखना। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, d2y अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन dx और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें इसकी डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री बतानी है, यानी घात। तो डिग्री के लिए सबसे पहली बात कि इक्वेशन वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों चेक करते हैं कि इक्वेशन वेल डिफाइन है या नहीं है। तो देखते हैं, जैसे कि हमारा डेरिवेटिव फंक्शन के साथ आया है तो इक्वेशन वेल डिफाइन नहीं है। जब इक्वेशन वेल डिफाइन नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन, यानी घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न क्या होगा, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज नॉट पॉलिनॉमियल डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डेरिवेटिव। अवकलज के बहुपद में नहीं है, अवकलज के बहुपद में नहीं है। ठीक, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो दोस्तों चलो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, सॉरी, dx स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वस टू 0। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें इसका ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर, यानी कोटि बतानी है। तो ऑर्डर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो उसका ऑर्डर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ऑर्डर कितना हुआ 2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना प्रेम कौर स्वागत करता हूँ आपके चैनल प्रेम मैथमेटिक्स पॉइंट में।